राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, देखने में तो बहुत सरल और आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपमानित करने पर या गाली गलौज करने पर उसके साथ कब धारा 504 लागू होती है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हर कोई व्यक्ति जान तो रहा है कि धारा 504 गाली गलौज की धारा है, लेकिन गाली गलौज होने पे भी धारा 504 कब लगेगी, ये समझना होगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि हर गाली गलौज धारा 504 का ग्राउंड एराइज नहीं करती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं देखूंगा। अगर इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स को भी बताऊंगा कि अगर वह व्यक्ति जिसके साथ गाली गलौज हुआ है, उसको अपमानित किया गया है, अगर SC/ST समुदाय का है, तो SC/ST की कौन सी धाराएं वहां पे लगती हैं और फिर मामले की प्रकृति कैसे बदल जाती है। तो सभी विषयों पे, यानी अगर कोई SC/ST से भिन्न व्यक्ति के साथ गाली गलौज हुआ है तो इसका क्या प्रभाव होगा, किसी SC/ST के साथ गाली गलौज हुआ है तो इसका क्या प्रभाव होगा, और किसी महिला के साथ गाली गलौज हुआ है तो इसका क्या प्रभाव होगा, मैं सभी को स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को समझाऊंगा। हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर कोई बात किसी को यहाँ से नहीं समझ में आई है या इसके अलावा किसी और टॉपिक पे, किसी कानूनी विषय पे किसी को परामर्श लेना है, तो नंबर दिया जा चुका है। इस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ PCSJ AP और HJS की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास संचालित की जाती है। आप में से जिस किसी को PCSJ AP या HJS की तैयारी करना है, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपमानित करना या गाली देना, ठीक है, IPC में किस धारा का ये अपराध है। तो अगर ये अपमानित या गाली देने पे कभी भी धारा लगेगी तो 504 लगती है, ये ध्यान रखिएगा। 504 504 किसका, इंडियन पैनल कोड 1860 का जो एक्ट है, ये 1860 का जो एक्ट है जिसकी अधिनियम संख्या 45 है, वो धारा 504 लगाई जाती है। अगर कभी SC/ST के साथ इस तरह से गाली गलौज हुआ, उसको अपमानित किया गया, देखिए अभी गाली गलौज करना, अपमानित करने पे कब ये धारा लगेगी, कब नहीं लगेगी, और गाली गलौज या अपमानित करने में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन धारा अगर लगेगी तो कौन सी धारा लगेगी वो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर पीड़ित व्यक्ति SC/ST समुदाय का है तो वहाँ पे 3(1) दा या 3(1) धा लगती है। गाली गलौज करने पे 3(1) धा, अपमानित या अभित्रस्त करने पे 3(1) दा लगाई जाती है। इसी को 3(1)R कहते हैं, 3(1)S भी कहते हैं। तो दा को 3(1)R कहते हैं, धा को 3(1)S कहते हैं। कभी कभी धा के जगह घा लिख देते हैं, गलती से धा की जगह घा लिख देते हैं, जबकि घा का इससे कोई मतलब ही नहीं है गाली गलौज से। तो अब ये अज्ञानता या लापरवाही कहिए आप, कि गलती से जहां धा लिखना चाहिए वहां घा लिख देते हैं और पीड़ित भी अन्य व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं कि ये घा क्यों लग गई है। खैर चलिए, कानून का अभाव होना, जानकारी ना होने पे गलतियां होती हैं। तो अपमानित करना या गाली देने पे अगर कोई सिंगल व्यक्ति है, मतलब SC/ST समुदाय से नहीं है, तो केवल 504 लगेगी। अगर धमकी कोई नहीं दी गई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई धमकी भी दी गई है भविष्य में उसे किसी तरह की, तो 504 के साथ 506 भी लगाई जाती है। और SC/ST की धारा 3(1) दा और धा या 3(1)R 3(1)S लगाई जाती है। कभी कभी इसके साथ में जो है 3(2)B ये भी लगा दी जाती है। वैसे यहाँ पे 3(2)B ये लगाना जरूरी नहीं है, 3(1) दा और धा ही पर्याप्त है। अब प्रश्न है, अपमानित करना या गाली देने में कब ये धारा लगती है और कब SC/ST की लगती है। तो अपमानित करने का मतलब क्या है, उसको नीचा दिखाना, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, उसको उसके शरीर को घृणा उत्पादक रूप में पेश करना। अरे यार तुच्छ हो, नहाते नहीं हो, क्या करते हो, कैसे मैले कुचैले आदमी हो,
ठीक है, तुम समाज में रहने लायक नहीं हो, लोगों के सामने इस तरह से कह रहे हो, अपमानित कर रहे हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। ठीक, तो अपमानित करना तो ये भी है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या यहाँ पे 504 का मुकदमा बनेगा या नहीं बनेगा। तो अपमानित करना, उसको गाली देना, बंद कमरे में गाली देना, ठीक है, नीचा दिखाना, योग्य व्यक्ति फिर भी उसको अयोग्य बतलाना, उसको सीधे सीधे गाली देना, जाति सूचक गाली देना, धर्म सूचक गाली देना, इस कम्युनिटी से आते हो, अपराधी प्रवृत्ति के हो, ठीक है, पाखंडी हो तुम, इस तरह के शब्द बोलना अपमानित करने में आता है। अब ये अपमानित करना या गाली देने पे धारा 504 का मुकदमा कब बनेगा, अभी 504 की बात मैं कर रहा हूं, जब इस अपमानित करने या गाली गलौज करने से आपका ये इंटेंशन है, आप इंटेंशनली या ये जानते हो कि जो मैं उसको अपमानित कर रहा हूं इससे वो प्रकोपित होगा, यानी अपने आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाएगा, ठीक है, जो सेल्फ कंट्रोल है उसको वो खो बैठेगा और इससे लोक प्रशांति भंग कर देगा या कोई अपराध करेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपने अपमानित किया और अपमानित करने का आपका आशय ये रहा है या ये आप संभाव्य जान रहे थे कि इस अपमानित करने से, गाली गलौज करने से इसके साथ ये आत्म संयम की शक्ति से वंचित होकर के लोक शांति भंग करेगा या कोई अपराध करेगा, तब जो है 504 का अपराध बनता है, अन्यथा नहीं। मात्र गाली देना या अपमानित करना, अगर उससे ये संभाव्य ना हो या आपका कोई इरादा ना हो कि वो प्रकोपित होकर कोई अपराध करेगा या लोक शांति भंग करेगा, तो 506 का अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि किसी को हमेशा गाली देना या अपमानित करना, हमेशा वो व्यक्ति प्रकोपित नहीं होता। तो नॉर्मली चीज़ें अगर बोल दिया है आपने उसको, तो वो तुच्छ कार्य में चला जाएगा आईपीसी की धारा 95 में, और वहाँ पे 504 का मुकदमा नहीं बनेगा। तो मेरा एक सुझाव है उन सक्षम प्राधिकारियों के लिए जिनको ये पावर्स या शक्ति प्राप्त है या उनके कर्तव्य हैं कि वो एफआईआर या एनसीआर दर्ज करें या दर्ज करने का आदेश करें, कि जब कभी उनके सामने इस तरह की कोई शिकायत आए तो वो ये देखें कि जिस तरह से उसको अपमानित किया गया है या उसके साथ गाली गलौज हुआ है, क्या धारा 504 की स्थिति विद्यमान थी कि वो प्रकोपित हो करके लोक प्रशांति या भंग कर सकता था या कोई अपराध कर सकता था या नहीं। अगर नहीं कर सकता था तो वहाँ पे एफआईआर या एनसीआर उसकी लॉज नहीं की जानी चाहिए। अगर वो ऐसा कर सकता था तो एफआईआर या एनसीआर उसकी लॉज की जानी चाहिए। ठीक, और जो अधिवक्ता हैं, खासतौर से जो डिफेंस के लॉयर हैं, उनको भी मैं ये सुझाव देता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि जो उसके साथ गाली गलौज हुआ, अगर कोई मुकदमा ऐसा आया है और आप वहाँ पे ये तर्क पेश कर सकते हैं कि साहब जो इनको गाली या इनको अपमानित किया गया था वो शब्द इतना तुच्छ था कि उससे इनके प्रकोपित होने की कोई संभावना नहीं थी, ऐसा यारी दोस्ती में हमेशा होता रहता है और ये मुकदमा बनने लायक ही नहीं है, यानी 504 का ये अपराध ही नहीं बन रहा है, तो इस तरह का भी आप डिफेंस लेकर के मामले को समाप्त करा सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है, तो आपने देख लिया अपमानित करना या गाली गलौज करना। हाँ, अगर किसी महिला को गाली की दिए हो, अपमानित किए हो, तो हो सकता है वो गाली देना या अपमानित करना 294 का भी अपराध बन सकता है। अनादर करने के आशय से कुछ शब्द बोले हो तो वो 354 का भी अपराध बन सकता है या 509 का भी अपराध बन सकता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये नंबर ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे रखा हूँ कि अगर किसी को कोई भी असुविधा होती है, कोई भी कानूनी परामर्श लेना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न यहाँ पे ये है, हाँ, SC/ST तब लगेगी, ध्यान दीजिएगा, SC/ST तब लगती है जब ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जो SC/ST समुदाय का है, किसी लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पे उसको अपमानित या गाली गलौज उसके साथ हुआ हो। लोक दृष्टि में अगर बंद कमरे में SC/ST को अपमानित किया गया है या गाली दिया गया है, तो वहाँ पे 31R या 31S, जिसको 31 दा या ध कहते हैं,
का अपराध नहीं बनेगा। यानी वो अपमानित या गाली गलौज जब लोक दृष्टि में आने वाली जगह पे किया गया हो, भले वहाँ कोई हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक, कोई देखा हो कोई सुना हो, इससे मतलब नहीं है। अगर किसी पब्लिक प्लेस पे या घर पे ही दरवाजे के सामने जहाँ से आसपास के लोग देख सकते थे सुन सकते थे, वहाँ भी आपने इस तरह से शब्द बोला है तो भी वहाँ पे SC ST लग जाएगी। चलिए अब प्रश्न ये है, ये तो परिभाषा हो गई जो मैंने बताया 504 में। अपराध की प्रकृति क्या है? ये गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं माना गया है, छोटे किस्म का अपराध है। ठीक है, अक्सर ये मारपीट के साथ ये सब धाराएं लगती हैं, 323 324 के साथ 504 506 लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 504 के साथ 323 भी मारपीट भी हुआ हो। बहुत सारे मामले केवल गाली गलौज पे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो 504 और धमकी दे दी जाती है तो 504 506 का मुकदमा बन जाता है। तो अपराध की प्रकृति क्या है? 504 एक सिंपल अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। लेकिन अगर इसी में SC ST एक्ट लग गया है तो फिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, नॉन अवेलेबल हो जाता है और ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में FIR दर्ज हो जाएगी। ठीक, गिरफ्तारी इस धारा के लगने पे सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं होती है। हाँ, विशेष दशाएं कोई विद्यमान है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। सजा 2 साल तक की सजा का प्रावधान है या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा सजा नहीं होगी। लेकिन अगर SC ST एक्ट लग गई है तो कम से कम 6 महीने के लिए जेल जरूर जाएगा, बाकी 2 साल तक तो सजा हो सकता है। अगर SC ST एक्ट नहीं लगा हुआ है तो सजा 6 महीने से भी कम दिया जा सकता है। FIR केवल 504 धारा लगी है किसी पे, SC ST एक्ट नहीं लगी हुई है तो उसमें FIR नहीं दर्ज होगी, ध्यान दीजिएगा। गाली गलौज के आधार पे FIR नहीं दर्ज हो सकती जब तक उसमें और भी कोई बात बढ़ाई ना जाए कि उसने धमकी भी दी है मारने की, उसने मारा पीटा भी है। जब तक ऐसी कोई धारा नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक FIR दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन अगर SC ST एक्ट लग गया है, वो SC ST है व्यक्ति जो पीड़ित है, तो FIR दर्ज हो जाएगी, ध्यान रखिए, क्योंकि वो संज्ञेय अपराध माना जाता है। केवल 3 504 में ही FIR लॉन्च हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि बचाव कैसा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में फर्जी तरह से भी लोगों को परेशान किया जाता है और इस धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। हाँ, अगर ये SC ST एक्ट नहीं लगा तो फिर NCR ही होगा, इसमें कोर्ट के आदेश से ही इसमें जो है कंप्लेंट आपको दर्ज कराना होगा। यानी इसमें कंप्लेंट दर्ज होगा, फिर FIR दर्ज नहीं होगा। अगर SC ST का भी मामला बन रहा है तो FIR दर्ज हो जाएगा। अब इसमें बचाव कैसे किया जाए, तो बचाव के लिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है कि अगर फर्जी तरह से मुकदमा दर्ज कराया गया है तो बचाव के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे नंबर दे रखा, आप संपर्क करिए। ठीक है, कैसे बचाव किया जाए इसमें मैं आपको उसके लिए सलाह दे दूंगा। तो चलिए, जो तैयारी के पर्पज से बच्चे हैं वो 504 को अच्छे से याद रखें। डिफिनीशन क्लॉज, सजा भी एग्जाम में तो ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन पूछा अगर जाता भी है तो याद रखें कितनी सजा है, इसका नेचर क्या है इसको भी याद रखें। और जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिए तो मैंने पहले ही डिटेल में सारी बातों को बता दिया हूँ।